वेलकम डियर स्टूडेंट्स। VMU MSc मैथ्स क्लासेस के सुपर क्रैश कोर्स की लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम एक थ्योरम को लेकर चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम और यूट्यूब पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो थ्योरम्स है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के जो थ्योरम्स है उसका जो नाम है वो है ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है? ओपन मैपिंग ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ये जो थ्योरम है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो थ्योरम है वो इजी भी है। ठीक है, इसके बाद एक यूनिफॉर्म बाउंडेड मैथ की जो थ्योरम आएगी वो थोड़ी हार्ड है इसकी तुलना में, ये थोड़ी इजी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोनों थ्योरम। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम ओपन मैपिंग थ्योरम को लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ओपन मैपिंग थ्योरम है इसका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि ओपन मैपिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। लेट कैपिटल एक्स एंड वाई आर बनाक स्पेस। ठीक है, आर बनाक स्पेस। बनाक स्पेसेस एंड लेट T such that x capital X to Y be a कंटिन्यूस कंटिन्यूस है अर्थात बाउंडेड भी होगा, या हम इसको लिख सकते हैं बाउंडेड। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, T मैपिंग x टू y एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंटिन्यूस और बाउंडेड है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x ऑन टू y। ठीक है, इस पे x टू y। ठीक है, देन T इज ओपन मैपिंग। ठीक है, जब T क्या होगा, ओपन मैपिंग होगी। ठीक है, ओपन मैपिंग होगी अर्थात इसका जो अर्थ है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमें प्रूव करना है, हमें जो दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई क्या है, बनाक स्पेस है। और जब टी एक मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्स से वाई में डिफाइन है, तो हमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि टी एक्स टू वाई है वो क्या बनेगी, एक ओपन मैपिंग बनेगी। ठीक है, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, इसका जो मीनिंग है दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी ओपन सबसेट, फॉर एवरी ओपन सबसेट ए, सबसेट किसका है, एक्स का, कैपिटल एक्स का। एक्स क्या है, बनाक स्पेस। बनाक स्पेस आपको इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया है। यदि नहीं देखा है तो उस लेक्चर सीरीज को भी आप जरूर देखें ताकि बनाक स्पेस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर एवरी ओपन सबसेट कैपिटल ए ऑफ एक्स then TA is open subset of Y।
सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, ये है ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि डिफाइन ओपन मैपिंग फ्रेम। ठीक है, या गिव द स्टेटमेंट ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। तो अपन को आंसर लिखना है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ इम्पोर्टेंट होता है, ज्यादा नंबर का भी आता है। वैसे जब एग्जाम में यदि प्रूफ पूछता है तो ज्यादा मार्किंग का भी आता है, लेकिन प्रूफ में जो सबसे अच्छी बात है, प्रूफ से हमें उसके जो डिटेल्स हैं ओपन मैपिंग थ्योरम की लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रूफ में हम जितने भी जो कंसेप्ट हैं, प्रूफ से क्या होता है कि जो हमारे जो कंसेप्ट हैं वो सभी क्लियर भी होते हैं, तो प्रूफ इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट है, क्या है कि ओपन मैपिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है कि एक्स एंड वाई क्या होने चाहिए, बनाक स्पेस होने चाहिए। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या होने चाहिए, बनाक स्पेस होने चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया होगा, यदि एक्स एंड वाई बनाक स्पेस नहीं है तो हम आगे की जो टर्म कंडीशन जो प्रूव करना है वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बनाक स्पेस क्या होगा, कंप्लीटनेस की थ्योरम को प्रूव करेगा। ठीक है, एक्स वाई क्या है, बनाक स्पेस, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टू टी सच दैट एक्स टू वाई आपको दिया हुआ है, जो क्या है कंटिन्यूअस है और क्या है बाउंडेड है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि टी क्या बनेगा, एक ओपन मैपिंग थ्योरम बनेगी, ओपन मैपिंग होगा। जो टी बनेगा वो क्या होगा, ओपन मैपिंग होगी। ठीक है, अब ओपन मैपिंग का अर्थ क्या है, ठीक है, समझने वाली जो बात है, ओपन मैपिंग का अर्थ क्या है। हमने कहा है कि टी ओपन मैपिंग बनेगा, लेकिन ओपन मैपिंग का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग है कि जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें टी ओपन मैपिंग बनेगा यदि एक्स एंड वाई बनाक स्पेस हैं, टी सच दैट एक्स टू वाई है जो कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी क्या बनेगा, ओपन मैपिंग। तो ओपन मैपिंग का जो अर्थ है वो क्या है कि ओपन सेट को ओपन सेट से ही मैप करेगी। ठीक है, ओपन सेट को ओपन सेट से क्या करेगी, मैप करेगी। ठीक है, जैसे नीचे जो लाइन दी हुई है इसके द्वारा समझ सकते हैं, फॉर एवरी ओपन सबसेट ए ऑफ कैपिटल एक्स टी ए इज ए ओपन सबसेट ऑफ वाई। तो ओपन मैपिंग का जो अर्थ है वो क्या है कि ओपन सेट को ओपन सेट से ही मैप करेगी, दैट इज अगर एक्स का कोई भी ओपन सबसेट लें। ठीक है, यदि हम x का कोई भी ओपन सबसेट लें, जैसे यहाँ पे फॉर एवरी ओपन सबसेट ऑफ ए, इसका कोई सबसेट ए लिया है हमने यहाँ पे, तब अंडर टी जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो इमेज होगी वह y का क्या होगा, ओपन सबसेट बनेगी। ठीक है, जैसे टी सच दैट एक्स टू वाई आपको गिवन है। ठीक है, तो x का कोई सबसेट लिया a। ठीक है, तब इस t के अंडर में इस एक की जो इमेज बनेगी वह किसका ओपन सबसेट होगा, y का ओपन सबसेट होगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, TA बनेगी। ठीक है, तो ये किसका होगा ओपन सबसेट, ये y का ओपन सबसेट होगा। ठीक है, जैसे हमने x का कोई भी ओपन सबसेट ए लिया है। ठीक है, तो टी के अंडर में जो इसकी इमेज बनेगी TA, वो किसका सबसेट होगा, y का सबसेट होगा। ओपन मैपिंग का अर्थ ये है। ठीक है, यहाँ पे A है ओपन सबसेट ऑफ x। ठीक है, क्या है, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। ठीक है, एंड ये क्या है, एक की इमेज। ठीक है, इसकी है इमेज ऑफ कैपिटल ए, ये क्या है, ओपन सबसेट ऑफ x। तो TA है वो क्या होगा, इमेज ऑफ ए है, लेकिन जो इमेज ऑफ ए बन रहा है ये क्या है, ओपन सबसेट ऑफ y। y का क्या है, ओपन
सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो वर्क था ये रफ वर्क है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा रफ वर्क है, कौन सा आपको एग्जाम में लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अब इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने माना कि लेट ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें कैपिटल एक्स का एक ओपन सबसेट लेके चलना पड़ेगा, और फिर उसकी हम प्रूव करेंगे कि उसकी जो इमेज है टी ए वो किसका बनेगा, ओपन सबसेट ऑफ वाई का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कैपिटल ए इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है टू दैट टी ए जो एक की इमेज है टी ए इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। तो ये किसकी ओपन सबसेट होगी, वाई की ओपन सबसेट होगी। ठीक है, ओपन सबसेट प्रूव करते हैं, जब हम ओपन सबसेट किसी को प्रूव करते हैं तो ओपन सेट की जो डेफिनेशन है, ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है कि इसका जो हर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओपन सेट। टी ए का कोई भी पॉइंट लेंगे, अब क्या लेंगे हम, टी ए का कोई भी पॉइंट लेंगे और तब वह पॉइंट टी ए का क्या बनना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये ओपन सबसेट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस लेट y belonging to TA, then there exists an element x belonging to A such that y equal to Px। ठीक है, तो हम ओपन सबसेट की डेफिनेशन से एक पॉइंट लेते हैं y जो किसका है, TA का, देन वहाँ पे एक नंबर, एक पॉइंट x एग्जिस्ट करेगा, x किसमें होगा, ए में, किस प्रकार होगा कि y इक्वल टू टी एक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि y टी ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने माना है। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि y को सेंटर मानकर, ठीक है, कि y को जो सेंटर मानकर, किसको सेंटर मान रहे हैं, y को सेंटर मानकर कोई ना कोई ओपन बॉल इस तरह एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ओपन बॉल इस तरह एग्जिस्ट करेगी जो पूरी तरह किसके अंदर हो, टी ए के अंदर हो, किसके अंदर हो, टी ए के अंदर हो। ठीक है, अर्थात वाई टी ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो जो ये वाई लिया है वो टी ए का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और अगर हम वाई को आर्बिट्री पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने वाई को कोई स्पेसिफिक नाम या पॉइंट नहीं दिया, ना इसको एक विशेष बिंदु लेके चले हैं, हमने इसको क्या लिया है, आर्बिट्री पॉइंट लिया है। ठीक है, यदि ये आर्बिट्री पॉइंट है तो सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। ठीक है, हमने स्वतंत्र रूप से y को चूज किया है कि y टी ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो हर पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। यदि y इंटीरियर पॉइंट है तो एवरी पॉइंट विल बी इंटीरियर पॉइंट एंड टी ए ओपन ट्रू हो जाएगा, टी ए क्या हो जाएगा, ओपन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लें आप। सबसे पहले ओपन मैपिंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स का क्या लिया अपन ने, कोई ओपन सबसेट लिया है, इसमें है एक्स में, तो इसकी जो इमेज बनेगी टी के रेस्पेक्ट में टी ए, किसकी इमेज है, इमेज ऑफ टी ए। जो ये इमेज ऑफ टी ए बनेगी ये क्या बनेगी,
ओपन सबसेट ऑफ वाई, ओपन सबसेट ऑफ वाई बन गई, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, लेट ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का कोई ओपन सबसेट लिया, देन वी हैव टू प्रूव दैट टी ए इज ओपन सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। फिर इसके लिए फॉर दिस लेट वाई बिलोंगिंग टू टी ए देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट वाई इक्वल टू टी एक्स, ठीक है। तो ओपन सबसेट प्रूव करने के लिए हम ओपन सेट की जो डेफिनेशन है उससे का जो एक पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट। टी ए का कोई भी पॉइंट लेंगे वह पॉइंट टी ए का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट बनना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें वाई टी ए का एलिमेंट लिया और हम प्रूव करेंगे कि वाई को सेंटर मानकर, किसको सेंटर मानकर, वाई को सेंटर मानकर, ठीक है, कोई ना कोई ओपन वॉल इस तरह एग्जिस्ट करेगी जो पूरी तरह किसके अंदर होगी, टी ए के अंदर होगी, ठीक है, ठीक है, टी ए के अंदर कंटेंट करेगी, दैट इज वाई टी ए का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। अब वाई को क्या लिया है हमने, आर्बिट्री पॉइंट लिया है, तब इसका सेट का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, तो टी ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट, ओपन सबसेट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ये आया है ये कैसे आया है, ठीक है, वाई किसका एलिमेंट लिया हमने, टी ए का एलिमेंट लिया है यहाँ से, ठीक है, वाई टी ए का एलिमेंट लिया है, और टी ए किसकी इमेज है, एक की इमेज है, ये किसकी इमेज है, एक की इमेज है, इसलिए कोई ना कोई एलिमेंट एक्स, कोई ना कोई एलिमेंट एक्स एक के अंदर ऐसा होगा कि y इक्वल टू टी एक्स होगा, अर्थात y इक्वल टू टी एक्स का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है y इक्वल टू इमेज ऑफ एक्स, ठीक है, इसका अर्थ ये है। अब सिंस x बिलोंगिंग टू a, ठीक है, एंड a इज ओपन इन x, कैपिटल X, ठीक है, दिस implies there exist r greater than 0 such that open ball x are containing in A, ठीक है। ए क्या है, ओपन सेट है, एक्स इसका क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, और ए क्या है, ओपन सेट है, एक्स इसका एलिमेंट है, तो एक्स ए का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम एक्स को जो सेंटर मानकर कोई ना कोई रेडियस ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी, ऐसे ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी कि ये ओपन बॉल एक के अंदर होगी, ठीक है। ओपन बॉल की जो रेडियस है वो आर है, वो इस प्रकार एग्जिस्ट करेगी कि जो पूरी तरह कंटेनिंग इन ए, जो पूरी तरह किसके अंदर होगी, एक के अंदर होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये निशान है, ये चिन्ह है, ये है कंटेंट्स, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रेडियस, ठीक है, ये रफ है, समझने वाली चीज है इस चीज को। तो जो ये बी एक्स आर है वो क्या है, बी एक्स आर, इसका जो अर्थ है वो क्या है, ओपन बॉल है, क्या है, ओपन बॉल, इसका सेंटर एक्स एंड ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर, इसका सेंटर क्या है, एक्स है, और रेडियस क्या है, आर, और ये क्या है, ओपन बॉल है, इसका अर्थ ये है, दैट्स ओके। के बाद दिस implies x plus b are containing in a इक्वेशन नंबर, ठीक है। क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा है, सिंस
पी एक्स आर इक्वल टू एक्स प्लस बी आर, ओपन बॉल की डेफिनेशन है इसके अनुसार। अब बी आर यहाँ पे क्या है, बी आर, बी आर क्या है, ओपन बॉल, ठीक है। इसका जो सेंटर है सेंटर ओरिजिन इस पर है, ओरिजिन पर है, एंड रेडियस इज आर, रेडियस क्या है आर, और सेंटर क्या है ओरिजिन पर, ठीक है। हेयर पी आर इज एन ओपन ball centered at origin of radius r in कैपिटल एक्स, एक्स क्या है बनाम स्पेस, ठीक है। देन बाई एक लेम्मा होती है, बताऊंगा मैं आपको कौन सी लेम्मा है वो। देन बाई लेम्मा देन एग्जिस्ट एंड ओपन बॉल, ठीक है, ओपन बॉल पी डैश डी इन पी पी आर, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। हम क्या लेके चल रहे हैं, ये क्या है, इसके अंदर ये क्या है, कैपिटल एक्स है, ये क्या है कैपिटल एक्स बना के स्पेस है कैपिटल एक्स, इसके अंदर कोई ओपन बॉल है, क्या है ओपन बॉल है, इसकी रेडियस क्या है आर है, सेंटर क्या है ओरिजिन, और ये ओपन बॉल कौन सी है पी आर, ओके। ये क्या है वाई, दो बना किसपे थे एक्स एंड वाई, तो ये एक्स और ये वाई, इनमें जो मैपिंग डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है कि सच दैट एक्स टू वाई डिफाइन है, ओके। इसके अंदर एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जिसका जो सेंटर है वो क्या है ओरिजिन, और जो रेडियस है वो क्या है डी, तो इस बॉल का नाम दिया हमने बी डैश डी, ठीक है। तो जो ये बॉल बन रही है बी आर थी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी ई बी आर, ठीक है, ई बी आर, ठीक है। ये डिफाइन था टी, तो इसकी जो ओपन बॉल की इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ये इमेज बनेगी, ठीक है, ये इमेज बनेगी, ठीक है, ऐसी है डिफाइन है। ये जो बॉल है वो क्या है ओपन बॉल पी आर, सेंटर ओरिजिन रेडियस इज आर, तब इस बॉल की जो इमेज है टी बी आर में क्या होगी ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी, तो इसकी इस बॉल की जो इमेज क्या बनेगी टी बी आर बनेगी, ठीक है। ठीक क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइन है एक्स टू वाई, टी बी आर में एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जिसका सेंटर एंड ओरिजिन क्या होगा, सेंटर क्या होगा ओरिजिन, ये जो ओपन बॉल बनेगी बी बी डैश, इसकी क्या है ओपन बॉल है ये, इसकी जो रेडियस है सपोज करो कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है डी है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है डी है, और सेंटर क्या है, एंड जो सेंटर है वो क्या है ओरिजिन, सेंटर क्या है ओरिजिन, तो जो ये ओपन बॉल है इसका सेंटर क्या है ओरिजिन, एंड जो रेडियस है वो क्या है आर, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, एक ओपन बॉल बनेगी जिसको नाम दिया हमने टी बी आर, इसकी रेडियस हमने मान के चला है डी है, और सेंटर क्या है ओरिजिन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा है कि जो लेमा है देन बाई लेमा, तो उस लेमा को लेकर चर्चा करते हैं कि वो कौन सी लेमा है, ठीक है।
एक्स के अंदर कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कैपिटल एक्स के अंदर क्या है, कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसमें ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। और रेडियस क्या है, आर, आर रेडियस, ठीक है। तब इस बॉल की इमेज के अंदर एक ओपन बॉल वाई के अंदर कंटेंट करेगी जिसका सेंटर भी क्या होगा, ओरिजिन। तो ये जो ओपन बॉल है इसकी जो इमेज है, ठीक है, उसमें भी क्या है, एक ओपन बॉल वाई के अंदर कंटेंट करेगी। वाई क्या है, बनाक स्पेस। एक्शन वाई क्या है, बनाक स्पेस। जिसका सेंटर भी क्या होगा, सेंटर तो ओरिजिन होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। और इसकी जो रेडियस थी आर थी और इसकी रेडियस हमने मान ली डी, ठीक है, डी रेडियस थी। अब जो ये थ्योरम है, तो जो डायग्राम था मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया है, ये जो थ्योरम है ये प्रूव है यदि एक्स एंड वाई क्या है, बनाक स्पेस है। यदि एक्स और वाई बनाक स्पेस नहीं है तो ये थ्योरम प्रूव नहीं होती, ठीक है। तो जो बी डैश डी किसके अंदर कंटेंट कर रही है, टीबीआर, बीआर की जो इमेज है टीबीआर में, दिस इंप्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस डी डैश डी, ठीक है, कंटेनिंग वाई प्लस डी बी आर, ओके। दिस इंप्लाइज y प्लस डी डैश डी, y इक्वल टू क्या था, टी एक्स था, ठीक है, प्लस टी बी आर। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस y इक्वल टू टी एक्स, ओके। दिस इंप्लाइज b डैश वाई डी, ठीक है, ये क्या बना है, b डैश वाई डी कंटेंट टी एक्स प्लस बी आर। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, टी एक्स प्लस बी आर इक्वल टू होता है टी एक्स प्लस टी बी आर, ठीक है। और यहाँ पे एलएचएस में जो हमें लिखा है वहाँ उसको भी हम एक बार याद कर रखने के लिए लिख लेते हैं, बी डैश वाई डी इक्वल टू वाई प्लस टी डैश। सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन है, ठीक है, रेडियस क्या है, टी है, ओके। दिस इंप्लाइज बी डैश वाई डी कंटेंस टी ए। ये कहाँ से, हमने इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी वहां से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी कि x प्लस बी आर इसको कंटेन कर रहा है ए को, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो यहाँ पे हमने टी ए लिख दिया, ठीक है। तो फॉर y belonging to टी ए there exists t greater than 0 such that p y d containing to in टी ए, ठीक है, ठीक है। टी ए का एक पॉइंट y लेकर चले थे हम, ठीक है, टी ए का एक पॉइंट y लेके चले थे, ठीक है। और हमने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट को सेंटर मानकर बी डैश की कोई ना कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जो पूरी तरह किसके अंदर होगी, टी ए के, ठीक है। तो हमने यही प्रूव किया है, यहाँ पे जो ओपन बॉल बन रही है, ठीक है, वो किसके अंदर कंटेन कर रही है, टी ए के अंदर कंटेन कर रही है, ठीक है। अर्थात वाई टी ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो वाई क्या है, टी ए का इंटीरियर पॉइंट। तो ये वाई को हमने क्या प्रूव कर दिया, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट प्रूव कर दिया। वाई को क्या लिया था हमने, आर्बिट्री लिया था,
तो प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इज इंटीरियर पॉइंट, y इज इंटीरियर पॉइंट। किसका है इंटीरियर पॉइंट, पी ए का। बट y को हम क्या लेके चले हैं, आर्बिट्री पॉइंट, y इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज एवरी पॉइंट ऑफ पी ए इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो पी ए का जो प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। दिस इंप्लाइज एवरी पॉइंट ऑफ पी ए इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ये किसकी डेफिनेशन है, ओपन सबसेट की। तो दिस इंप्लाइज पी ए इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। अब ओपन सबसेट है, ठीक है, पी ए वाई का ओपन सेट है, ओपन सबसेट है। तो दिस इंप्लाइज पी एक्स टू वाई, कैपिटल एक्स टू वाई, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है, इज ओपन मैपिंग, इज ओपन मैपिंग। ठीक है, इसी को हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर्म तो यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अब कंडीशंस आपको यदि क्वेश्चन में ऐसा भी आए, 2 नंबर का जो डेफिनेशन आता है, डिफाइन कंडीशंस फॉर P इज ओपन मैपिंग। यदि P ओपन मैपिंग है तो उसके लिए जो कंडीशन है वो कौन कौन सी कंडीशन है, फॉर्म तो प्रूव हो गया, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई क्या होने चाहिए, बनाक स्पेस होने चाहिए, बनाक स्पेस होने चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहें या फिर हम इसको बाउंडेड कहें। ठीक है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बताया था। तो 2 कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज होती है तो आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कंडीशंस फॉर टी इज ओपन मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट समझने वाली बात, टी इज नॉट ओपन मैपिंग, टी इज नॉट ओपन मैपिंग if T P नहीं, if X Y are normed linear space, are normed linear space। यदि आपको X एंड Y नॉर्म्ड लीनियर स्पेस दिए जाएं तो T ओपन मैपिंग नहीं होगी। ओपन मैपिंग के लिए जो X एंड Y है उनका क्या होना जरूरी है, बनाक स्पेस होना जरूरी है। ठीक है, बनाक स्पेस X एंड Y का बनाक स्पेस होना जरूरी है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं। बनाक स्पेस के लिए आपको पता है एक्स एंड वाई क्या होने चाहिए, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होने चाहिए, प्लस कंप्लीटनेस की जो
कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक्स एंड वाई क्या होते हैं बना के इसके अच्छी तरह से आपको प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को लेकर। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 10 है वो होगा यूनिफॉर्म बाउंडनेस यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को लेकर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट है, या फिर इसको आप हार्ड भी कह सकते हो। एग्जाम में यदि पेपर टफ आएगा तो एग्जामिनर आपको 100% यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम भी आ जाती है, स्टेटमेंट में आ जाती है। तो यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को लेकर चर्चा करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन हैं वो कैसे लगे हैं, और जो ये हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है वो आपको कैसे लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम के साथ में। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विद टीचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।